भागवत का सर्वप्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद स्वरूपाय। भागवत के प्रथम श्लोक के प्रथम पैराग्राफ में बता दिया भागवत क्या है। भागवत सत्य है, भागवत चैतन्य है और भागवत आनंद का स्वरूप है। या ऐसे कहें जो सत्य है वो भागवत है, जो चैतन्य है। और चैतन्य क्या है? आत्मा। ये सारा जगत जो है ये नश्वर है, सुषुप्त है। और इस नश्वर जगत में, सुषुप्त जगत में जागृत अगर कुछ है तो चैतन्य रूपी आत्मा है और आत्मा वही परमात्मा। जो चैतन्य है वो भागवत है। और कैसी है? बोले आनंद स्वरूपाय। भागवत आनंद का स्वरूप है। आनंद में और सुख में अंतर है। आनंद में और सुख में अंतर है। सुख वो है जो भौतिक वस्तुओं से प्राप्त किया जाता है और आनंद जो है वो जो अंदर से प्राप्त होता है उसे आनंद कहते हैं। सुख बाहर से प्राप्त होता है और आनंद अंदर से उत्पन्न होता है। भूख लगी थी बड़ी जोर से, भोजन का समय, 2 दिन से प्रसाद नहीं पाया था। अचानक सुंदर से थाली में व्यंजन परोसे गए और जब प्रसाद पाने लगे तो बड़ा सुख मिला। तो मन कभी कभी बोल देता, ओह प्रसाद कितना सुंदर है, बड़ा आनंद आया प्रसाद पाके। लेकिन वो आनंद कब तक है? जब तक पेट भरा नहीं तब तक। भूख खत्म हो गई, क्षुधा समाप्त हुई, पेट पूरा भर गया, उसके बाद अगर कोई जबरदस्ती फिर भोजन कराए तो भोजन में स्वाद आएगा, सुख मिलेगा? नहीं। वो सुख कहां चला गया? वो आनंद कहां चला गया? वो आनंद कब तक था? जब तक भूख थी। बोलो राधे राधे। जो बाहर से आकर के समाप्त हो जाए वो सुख है और जो आनंद से और बढ़ता चला जाए वो आनंद है। आनंद क्या है? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु शोक राशि,
जो आनंद का स्वरूप है वो कौन है? वो ब्रह्म है। सो सुख धाम राम अस नामा। वो कौन है? आनंद का स्वरूप कौन है? वो साक्षात ब्रह्म है। तो भागवत कैसी है? सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप जो है वो श्रीमद् भागवत है। और देखो आपको एक और बता दें, नारायण क्या है? भगवान का नाम है सत्य नारायण। जो सत्य है वो नारायण है, या ऐसे कहें जो नारायण है वही सत्य है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए भागवत है क्या। भागवत सत्य का स्वरूप है, भागवत चैतन्य का स्वरूप है और भागवत आनंद का स्वरूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार का जो एकमात्र कारण है वो श्री बालकृष्ण लाल प्रभु हैं, जिनके द्वारा सृजन है, जिनके द्वारा पालन है और जिनके द्वारा अंत में विश्राम है, जिनके द्वारा अंत में परम विश्राम है। वो कौन है? वो साक्षात बालकृष्ण लाल प्रभु हैं। और ऐसे ब्रह्म की शरण में जाने से होता क्या है? तब कह दिया तापत्र विनाशाय, जिनकी शरण में जाने मात्र से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। ताप कहते हैं दुख को, ताप कहते हैं दुख को। देख देख जो देह के द्वारा उत्पन्न कष्ट है, दुख है, दैवी आपदा है। देखो शरीर में रोग हुआ तो हम कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। औषधि सेवन करेंगे तो शरीर का दुख समाप्त हो जाएगा, रोग का निवारण हो जाएगा। कब समाप्त होगा? जब हम औषधि का सेवन करेंगे तो शरीर का रोग समाप्त होगा, मतलब शारीरिक दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या बताएं, ये हमारे शरीर के अंदर जो मन है ना, इसको एक दुख लग गया है, भव रोग। भव रोग। और भव रोग की औषधि क्या है? भव रोग के निवारण की औषधि श्रीमद् भागवत सत्सार भक्ति ज्ञान है। बाह्य संसार के रोग की औषधि बाहर प्राप्त होती है और मन के रोग की औषधि तो श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। ये भव रोग की व्याधि के निवारण की दिव्य औषधि है श्रीमद् भागवत। या ऐसे कहें कि जो तीनों प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, भौतिक मतलब सांसारिक, किसी के पास धन की कमी है तो उसको धन का दुख है, किसी के पास सुंदर भवन नहीं है तो उसको भवन का दुख है, सुंदर गाड़ी नहीं आई, BMW मर्सिडीज नहीं आई, ऑडी नहीं आई, उसका दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास। सबके अंदर कोई ना कोई दुख है, कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से। इन तीनों प्रकार के दुखों का निवारण क्या है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत है जिसका स्मरण करने मात्र से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान बालकृष्ण लाल को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले भागवत भगवान की। सुतदास